हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी रिव्यूज। लॉक एंड की सीरीज एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड 5 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स के रिकैप्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वरना आपको आई में बटन में मिल जाएगा। तो और उससे पहले आपको इस चैनल को फटाफट कर देना है सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आने पर लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना है। अगर आपने ये सब कर लिया हो तो वेलकम टू एनी रिव्यूज। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है, ना कि रिव्यू, तो स्पॉइलर से पूरा भरा हुआ है। एपिसोड शुरू करते ही वापस इंट्रो चल जाता है और हम देखते हैं मेमोरी की, यानी ये एपिसोड में हमें मेमोरी की शायद मिल सकती है। शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि गेब और ईडन वो हाउस में थे और अभी भी डिसाइड करते हैं कि आगे के केस अब केंजी से ही मिल सकते हैं। ईडन बोलते हैं कि फटाफट से केंजी को मार देते हैं, पर जो गेब है वो बोलता है कि ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो केंजी अपना म्यूजिक बॉक्स उसके ड्रेसिंग टेबल पे रखते हैं, तो वहीं से मैं ले लूँगा। तो ईडन बोलते हैं कि तब तक मैं क्या करूँ, तो तू वो काम कर जिसमें तू बेस्ट है। एब्सोल्युटली नथिंग। ये मस्त डायलॉग था। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि डंकन कुछ तो कार का रिपेयरिंग कर रहा है, और जब उससे बात करने के लिए टाइलर आता है तो वो उसे सिर्फ ऐसे अवॉइड करता है, बोलते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ फोकस से काम कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कर। फिर हम देखते हैं सबको ब्रेकफास्ट करते हुए, और नीना बोलती है कि मैं आज बाहर जाने वाली हूँ, तो तुम लोग एक तो पिज़्ज़ा ले लो, वरना डंकन को बोल दो खाना बनाने को। और वो बॉडी को एक लेटर भी देती है जो रूफस से आया है, और रूफस ने उसे मस्त एक लेटर भेजा है बोलते हुए कि मैं ठीक हूँ और मैं कहाँ रहता हूँ वगैरह। और ये देख के बॉडी का मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है, और बॉडी का मूड थोड़ा अच्छा हो जाता है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डंकन ने उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा ट्रीट किया था, उसे बाहर भी निकाल दिया था। तो अभी थोड़ा सा मूड अच्छा हो गया। फिर गेब आ जाता है वही टाइम पे। वो बोलता है कि उसकी बहन है क्या, तो वो बोलता है हाँ ऊपर है, तो ऊपर जा सकता है। वो ऊपर जाता है म्यूज़िक बॉक्स को लेने ही, और तब किंसी पीछे से देख लेती है और बोलती है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरा अभी तक हुआ नहीं क्या ईडन के साथ। बोलता है कि देख मैं सच बोल रहा हूँ, वो फेल हो रही है, उसे लगता है उसको स्कूल से निकाल देंगे, इसलिए मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। पर किंसी अभी भी उस पर भरोसा नहीं कर रही। फिर उसको अपनी मम्मी की बात याद आती है, ट्रस्ट वाली, तो थोड़ा सा ट्रस्ट रखती है कि ठीक है ईडन की कोर्स तो ख़राब है, वो ये शायद हेल्प कर रहा होगा। फिर टाइलर आके बोलता है कि अभी हमें निकलना होगा स्कूल के लिए, और हमें वो मेमोरी की ढूंढनी है जो रेंडल ने छुपाई है। तो वो बोलता है कि हाँ चलो चलो। तो गेब भी बोलता है कि ठीक है मैं भी आता हूँ तुम लोग को हेल्प करने के लिए, जितने लोग अच्छे उतना काम फास्ट हो जाएगा। तो बोलते हैं ठीक है चल तू भी आ जा। फिर बूढ़ी को आइडिया आता है कि चलो अभी ये लोग तो मुझे लेके नहीं जाने वाले स्कूल में, तो मैं रूफस के पास चला जाता हूँ एनीवेयर की के बदले। तो टाइलर बोलता है कि ठीक है तू तेरी हरकुलिस कीज दे, मैं तेरे को एनीवेयर की दूंगा। तो वो सही एक्सचेंज भी कर लेते हैं, और बूढ़ी रूफस के घर पे चला भी जाता है खुशी खुशी, और ये लोग के पास अब हरकुलिस की आ गई है। ये बोलता है कि तुझे एनीवेयर की देने नहीं चाहिए थे, एक्चुअली बूढ़ी के पास रहेगी तो हम कैसे सर्च करेंगे। तो बोलते हैं कि मेरा अंदर एक बंदा है, वो हमें हेल्प कर देगा। और हम देखते हैं उसका अंदर वाला बंदा लोगन रहता है, और गेम बोलता है कि सीरियसली ये तेरा बंदा है अंदर वाला, तो हाँ हम ओल्ड फैशन वैसे ही उसे सर्च कर लेंगे। वो इधर उधर ढूंढने भी लगते हैं, विस्परिंग की आवाज़ तो कहीं से भी नहीं आ रही। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं किंजी और डंकन को। किंजी पूछते हैं कि क्या तू ठीक है, तो वो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, और फिर से वहाँ से भाग के वो कार के पास जाते हैं रिपेयर करने के लिए। एक्चुअली डंकन को अपना माइंड पूरा डाइवर्ट करना है ये सब मेमोरीज और लॉ की फैमिली से, तो इसलिए वो पूरा फोकस अभी कार पे लगा रहा है और किसी की भी नहीं सुन रहा। फिर हम देखते हैं जॉश और नीना को, वो साथ में कुकिंग करते हैं और कुकिंग के साथ साथ कुछ और भी कर लेते हैं, और बहुत दिनों के बाद नीना थोड़ी सी हमें खुश भी दिख जाती है। फिर सीन चेंज होता है स्कूल में। हम देखते हैं गेब और लोगन को सर्च करते करते, और फिर वो देखते हैं रेंडाल का ग्रुप का फोटो जिसमें लूकस भी रहता है।
और थोड़े से सेकंड के लिए वो लूकस के फोटो पे ऐसा हाथ भी घुमाते हैं, उसे याद आती है अपनी पुरानी बॉडी की। और तब टाइलर पे वो फोटो देख लेता है, बोलते कि ये कितने नॉर्मल लोग लग रहे हैं, एकदम खुश है, इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रहा है ऐसा लगता है। फिर बाद में उनकी लाइफ में क्या होता है आपको भी पता है, उनमें डीमन पजेस होता है, फिर वो मारामारी करते हैं, ग्रुप टूट जाते हैं और सभी मर जाते हैं। और अभी वो फोटो में बहुत ही अच्छे लोग दिख रहे हैं और वो फोटो में लिखा होता है वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन। फिर वो कोट सुन के लोगन बोलता है कि ये मैंने सुना है, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। और वो लोग जाते हैं बाहर के एक बेंच पे। फिर उसे दिखता है एक बेंच जो लॉके फैमिली ने डोनेट किया रहता है और वहाँ पे विस्परिंग का आवाज़ आ जाता है टाइलर को। और फाइनली जो मेमोरी की जो ये लोग पूरे 6 एपिसोड से ढूंढ रहे हैं वो उन्हें मिल जाती है। पर वो की एक्चुअली ज़मीन के अंदर रहती है और वो पूरा कंक्रीट का बना हुआ रहता है। तभी वो हरकुलिस की का यूज़ करता है और वो फटाक से बेंच को उठा के वो की को बाहर भी निकाल लेता है। तो बहुत दोनों साइड अच्छा हुआ, बॉडी रूफस से भी मिल पाया और बॉडी और टाइलर हरकुलिस की से मेमोरी की बुक को भी ढूंढ पाया। फिर वो लोग डंकन को ये मेमोरी की का यूज़ करने वाले थे डंकन के ऊपर। जैसे कि बोलता है मैं भी आता हूँ, तो बोलते नहीं तेरी ज़रूरत नहीं, आज के लिए इतना ही था तेरा, तू अब घर जा सकता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हावी के पार्टी के ऊपर। फिर हम देखते हैं ईडन काफ़ी ज़्यादा फिर से खाना लग गई है और अभी कंपटीशन हो जाता है ईडन वर्सेस हावी का। वो भी पूरा ऐसा मर्दांगी वाला खेल और ईडन काफ़ी आसानी से हावी को हरा देती है। ये देख के लोग भी काफ़ी सरप्राइज रहते हैं और सब नशे में रहते हैं, सब खुश भी रहते हैं। और ईडन फटाफट पूरा एक बॉटल ही दारू का पी भी लेती है क्योंकि वो डीमन है और खाना पीना तो ह्यूमन से बहुत ही ज़्यादा आ गया वो लोग का। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बूढ़ी और रूफस को बात करते हुए। वो से ही उसको हाउस वगैरह दिखाता है अपना नया वाला और फिर बताता है कि मुझे इतना ही याद है कि मैं बेहोश होने से पहले वहाँ पे 2 डॉज थी। जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, 2 डॉज थी और उसके बाद एली भी गायब हो गई है। इसका मतलब रूफस को तो बूढ़ी को थोड़ा पता चल रहा है कि शायद से आइडेंटिटी की से एली टॉर्च में बन गई और हमने जिसको फेंका था वो असली में एली को ही फेंक दिया था, ना कि डॉज को। किन्सी स्कॉट को बोलती कि मुझे पता है हमारे बीच में बहुत कुछ कंट्रोवर्सी हुआ है, पर प्लीज़ मुझे एक बार एडन से बात करना है और तब तक तू प्लीज़ ये डोर को बंद रख ले और उसको थोड़ा सा गार्ड कर, कोई भी अंदर आना नहीं चाहिए। स्कॉट बोलता है ठीक है मैं कर लूँगा। बात करते करते ईडन गलती से बोल देती है कि किन्सी को कि मैं तुझे मारना चाहती हूँ। किन्सी एडन में हेडकी का यूज़ करती है और उसके सीधा हेड में चली जाती है। उसके हेड में जाते ही उसको दिखता है ज्वेलरीज और ज्वेलरीज के फॉर्म में मेमोरीज है और सब जगह बड़े बड़े स्क्रीन से और वहाँ पे ईडन की मॉडलिंग की फोटोज वगैरह दिख रहे हैं। फिर हम देखते हैं स्कॉट को वो रूम में आते हुए, उसे कोट लेना था जैकी के लिए और तभी वो देखता है कि बाप रे इसने हेडकी का यूज़ किया और अब ईडन के हेड में चली गई है। और लोग बहुत सारे बाहर घूम रहे हैं और किसी ने भी ये सब देख लिया तो बहुत ही चौंक जाएंगे। और वहाँ पे नीचे किन्सी उसके हेड एक्सप्लोर कर रही थी तो वो देखती है कि काला ऐसा पूरा थोड़ा उसका मेमोरीज अभी होते जा रहा है। ये सीन से मुझे पर्सनली काफ़ी बुरा लगा कि एक नॉर्मल सी जीने वाली लड़की ईडन अब कैसे डीमन में कन्वर्ट हो रही है और उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि ईडन ने किसी ने को तो मारा है। और फिर से और एक देखती है कि जो सीजन 1 में देखा था किसी का एक वहाँ से बुलेट निकल के ईडन के हाथ पे लगता है और किन्सी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि उसे पता चलता है कि हम अभी डीमन के हेड के अंदर है। और तभी पीछे से स्कॉट उसे हाथ लगाती तो उसकी और ज़्यादा फट जाती है और बोलती है कि तुम ऐसा क्यों मुझे डरा रहे हो। तो बोलते कि तू यहाँ पे क्या कर रही है। वो बोलती कि इसकी मेमोरी देख, वो मुझे अभी बोल रही थी कि वो मुझे मारना चाहती है, वैसे मैं हेड में गई तो मुझे ये सब दिख गया और अभी ये जो काला दिख रहा है वो एग्जैक्टली कैंसर जैसा उसके शरीर में फैलते जा रहा है। फिर वो इधर उधर और सबूत ढूंढने का देखते हैं और तभी वो देखते हैं कि मतलब किन्सी देखती है एक मेमोरी में कि उसका जो फियर था उसको ईडन ने ही ट्रैप करके रखा था और टॉर्चर भी कर रही थी
और वहाँ पे एक पुतला लेता है, वो धीरे धीरे हिलने भी लगता है। और तभी स्कॉट को अचानक वो मेमोरी दिखती है जहाँ पे डॉज ने अपना फेस रिवील किया था केप के इसमें ही आइडेंटिटी यूज करके। वो किन्सी को दिखाती है और किन्सी को भी पता चल जाता है कि केप ही डॉज है और एडन भी एक डीमन है। वो बोलते कि अभी हम डीमन के हेड में उसके परमिशन के बिना तो हमें जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा। पर तभी जो बाकी के पुतले थे वो उनके पास आते जा रहे हैं और पीछे का स्क्रीन भी अभी डिमोनिक एकदम हो जाता है और वो सभी पुतले उन पे अटैक करने लगते हैं। पर किन्सी तभी फायर की का यूज करके वो लोग पे फायर मार के वहां से दोनों को सक्सेसफुली बाहर भी निकाल लेते हैं। फिर ये दोनों हेड के बाहर आने के बाद एक दूसरे के ऊपर एकदम ऐसा हक करके बहुत रोते हैं। उनको अपनी मिस्टेक भी पता चलती है और बोलते हैं कि हम किसी को भी नहीं बताने वाले। और तभी उसे टाइलर का मैसेज आता है कि हमें मेमोरी की भी मिल गई है, तो घर आ जा। किन्सी भी घर जाने लगती है और तब सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जॉश को अपने रूम में नीना को बाय बोलता है और उसका जो विस्पर गायन था वो गायब हुआ रहता है। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उधर उधर ढूंढने भी लग जाता है। ढूंढते ढूंढते हमें ये भी दिखता है कि उसके पास जो पोर्टल था, जो ब्लैक डोर था, उसका इमेज भी उसके पास है, तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री है। फिर इसे सीन चेंज होता है और अंकल डंकन बोलता है कि मेरे माइंड मेरे कंट्रोल में अब नहीं रह रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो टाइलर बोलता है कि अभी मेरे पास मेमोरी की आ गई है, तो सब मैं आपकी मेमोरीज वापस लाता हूँ। और फिर वो की घुमाता है और जादू से सब मेमोरी से याद आ जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा बेटर फील करता है। तभी किन्सी घर पे आके बोलती है कि ईडन एक डीमन है और गेब ही डॉज है। वो बोलते ये तो पॉसिबल नहीं, हमने तो डॉज को फेंक दिया था। और तब वो बोलती कि नहीं, डॉज तो वही है। तो फिर डायलॉग होता है हमने फेंका किसको। और तभी बेल बजता है और दरवाजे पे आता है केप। हेलो केंसी, ऐसा बोलते हुए। और यही एपिसोड खत्म होता है। बहुत ही हाई पॉइंट पे एपिसोड को एंड किया है। हम भी यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी बात पे हम भी ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और आपको सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशंस ऑल पे रखना है ताकि जब मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड परसों अपलोड करूँ तो आपको वो दिख जाए। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।